Now, in the previous lecture, we have seen type 1 problem in the topic of Fourier series, where we are given a function f of x defined over the interval 0 to 2f. That is, the interval starts with 0, and what we need to do is to find Fourier series expansion. Okay, so we have seen one problem of this type. Okay, so today we are going to see one more problem of type 1. All right, so here the we will see again, we will revise the procedure, and here the integration part will be different function will be there, so the integration will be different. In the previous problem we have seen that the given function f of x was an algebraic function. Okay, now in today's lecture we will see this question where f of x is a trigonometric function. Now in type 1, this f of x, in this entire topic of Fourier series, f of x can be three types: algebraic, trigonometric और exponential. इन तीनों में से कोई भी टाइप आ सकता है. Algebraic type हमने previous lecture में देखा. Today we are going to see how to find the Fourier series expansion when our function f of x is trigonometric. Okay, and then the third type would be when it is exponential. All right. Let's see today's question. Obtain Fourier series expansion for f of x equal to under root of 1 minus cos x over the interval 0 to 2 pi, and hence deduce half equal to summation 1 to infinity 1 upon 4 n square minus 1. Now ये 1 to infinity यहाँ पर n है, मतलब this is n equal to 1 to infinity. Okay. So again in today's question, if you see there are two sub questions involved over here. एक तो आपको फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, दूसरा डिडक्शन करना है. लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें कीवर्ड्स ढूंढना है टू आइडेंटिफाई कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज करना है. ओके, तो कीवर्ड्स के लिए हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है. सो हियर सी रीड द क्वेश्चन. ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन, यानी फाइंड फूरियर सीरीज एक्सपांशन. तो ये पहली चीज हमने ऑब्जर्व की. दूसरी बात क्या चेक करना है, इंटरवल को. ओके, तो हमारा इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. तो यहाँ पर हमारा जो इंटरवल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है. दैट मीन्स दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम. ओके, कल के लेक्चर में हमने जो देखा था वो भी टाइप 1 था, तो इसका प्रोसीजर सिमिलर रहेगा. ऑलराइट, सो लेट अस सी. नाउ ये ऑब्टेन फूरियर सीरीज एक्सपांशन के लिए हमें 3 स्टेप्स लगेंगे और डिडक्शन के लिए चौथा स्टेप लगेगा. ओके, सो वी बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को विजुअलाइज करते हैं. ओके, कैसे विजुअलाइज करते हैं, तो सबसे पहले तो जो इंटरवल दिया है उसको हम ड्रॉ करते हैं. तो ये रहा हमारा गिवन इंटरवल 0 टू 2 पाई. इसके ऊपर हम अपना जो गिवन फंक्शन है उसको लिखते हैं. अभी ये जो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू अंडरगो इंटीग्रेशन, करेक्ट ना. लेकिन ये दिस इज नॉट इन अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म फॉर इंटीग्रेशन. तो हम आगे प्रोसीड करने से पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे. सिंस दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करेंगे. यहाँ पर you see this function is 1 minus cos x, so we can use the formula for 1 minus cos theta, which is 2 sin square theta by 2. Okay, so yeah, we'll come to this later. Before that, यहाँ step 1 में हमें सबसे पहले क्या करना है, लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है उसको कंपेयर करना है 2l के साथ. फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में लेंथ ऑफ द फुल इंटरवल, ये हमारा फुल इंटरवल है, इसका जो लेंथ है वो 2l कंसीडर किया जाता है. ओके, सो 2l इक्वल टू लेंथ ऑफ द इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय दिस लास्ट वैल्यू minus the first value, that is 2 pi minus 0, which is equal to 2 pi. Okay, तो 2l equals to 2 pi, इससे हमें मिलता है l equals to pi. तो स्टेप 1 में हमारा काम था l फाइंड आउट करना, which is equal to pi, ये हमें मिल गया. ओके,
अब हम ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। एज आई सेड 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए जगह पर हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो वी गेट दिस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स एज अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये साइन स्क्वायर है और ये रूट है, तो ये साइन रूट के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 है सिर्फ, तो दिस विल बिकम रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, सो वी विल टेक दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फंक्शन फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। ये अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ओके, स्टेप 1 इज ओके विथ ऑल ऑफ अस, अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ अस? ओके, तो नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 2। किसी को याद है स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 क्या था? कौन सा स्टेप था? फॉर्मूला स्टेप। एक्सेलेंट एक्सेलेंट ऑल ऑफ यू ऑल। स्टेप 2 जो था फॉर्मूला स्टेप था। अब ये जो स्टेप 2 है, अब सारे प्रॉब्लम्स के लिए सिमिलर रहने वाले हैं। ओके, तो वी स्टार्ट विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ फूरियर सीरीज। हमेशा जनरल फॉर्मूला से स्टार्ट करना, बिकॉज यहाँ पर स्टेप्स के लिए मार्क्स होता है। ओके, सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ फूरियर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity a n cos n pi x upon L plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by L। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर फूरियर सीरीज। अब इसमें से इस प्रॉब्लम के लिए फूरियर सीरीज का क्या फॉर्मूला होगा, ये हमें निकालना है। ओके, वो निकालने के दो पैरामीटर्स है। द फर्स्ट पैरामीटर वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, वही आज भी यूज करेंगे जो टाइप 1 प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। आई हैड टोल्ड यू देयर इज वन मोर पैरामीटर, वो हम थोड़ा बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ हियर we will substitute the value of L which we got it as pi. So here we get f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity a n cos n pi x upon pi plus summation n equal to 1 to infinity b n sin n pi x upon pi. अब देखते हैं यहाँ पर कोई simplification possible है क्या? तो we can see yes, simplification is possible. This pi and this pi gets cancelled, this pi and this pi gets cancelled. Okay, तो cancel होने के बाद क्या बचता है? f of x equal to a naught plus summation n equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation n equal to 1 to infinity b n sin nx। तो ये हो गया हमारा फूरियर सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब इस फॉर्मूला को लेके आगे क्या करेंगे? ए नॉट, ए एन और बी एन का फॉर्मूलाज लिखेंगे। ओके, इसका भी हमने टेक्निक देखा था कि इसको कैसे याद करना है। ओके, तो अभी वो टेक्निक हम ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली यूज करेंगे। तो ए नॉट का फॉर्मूला में 1/2L है, इंटीग्रल ओवर द गिवन इंटरवल। ओके, एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में ए नॉट है, तो ए नॉट के फॉर्मूला में इंटीग्रल के अंदर सिर्फ एफ ऑफ एक्स रहेगा। तो ये बन गया हमारा ए नॉट का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट ए एन का फॉर्मूला। ए एन के फॉर्मूला में यहाँ पर 1/L आएगा इंटू इंटीग्रल 0 to 2 पाई ओवर द गिवन इंटरवल। एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स के साथ क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में ए एन के साथ cos nx मल्टीप्लाइड है, तो ए एन के फॉर्मूला में एफ ऑफ एक्स के साथ इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ एक्स के साथ cos nx मल्टीप्लाइड है। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला हुआ 1/L इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू cos nx dx। नेक्स्ट वी राइट बी एन का फॉर्मूला। तो बी एन के फॉर्मूला में भी 1/L आएगा इंटू इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला में बी एन के साथ साइन एन एक्स मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ बी एन के फॉर्मूला में एफ ऑफ एक्स के साथ द सेम साइन एन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अब हमने सारा फॉर्मूला नोट डाउन कर दिया। ओके,
सो दैट कंप्लीट्स स्टेप 2। इसके बाद हम जाएंगे स्टेप 3। ओके, तो स्टेप 3 कौन सा वाला स्टेप है? स्टेप 2 वाज फॉर्मूला स्टेप, सिंप्लीफिकेशन करेक्ट, और कैलकुलेशन वाला स्टेप। एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे और एल भी पुट करेंगे। वेरी गुड अमोल एंड अमित। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा ए नॉट। तो ए नॉट का फॉर्मूला था 1/2l इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें हम एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करेंगे। या सॉरी, आई हैव सब्सटीट्यूटेड इट इन द नेक्स्ट स्टेप। इसी स्टेप में सब्सटीट्यूट कर सकते थे। ओके, सो वी गेट 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स। हम सिंप्लीफाइड वाला फॉर्म एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ओके, सो इट इज √2 into sin x by 2 dx. Now we have to evaluate this integral. तो ये जो constant multiplied है इसको बाहर लेते हैं। So we get this will be √2/2 pi integral 0 to 2 pi sin of x by 2 dx. Now we can integrate this sin. Sin का इंटीग्रल क्या है? माइनस कॉस। ओके, सो दिस √2/2 pi यहाँ पर वैसा का वैसा रहेगा। साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, सो साइन ऑफ एक्स बाई 2 का इंटीग्रल है माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2। एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाइड है? 1/2। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है बाय 1/2 एंड दिस हैज टू बी इवैल्यूएटेड ओवर द इंटीग्रल 0 to 2 पाई। ओके, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। Now here you can see this 2 and this 2 will get cancelled. So we get √2/pi into minus cos of x by 2 to be evaluated from 0 to 2 pi. अब हम लिमिट्स सब्सटीट्यूट करेंगे। So let's see what we get. √2/pi यहाँ वैसा का वैसा रहेगा। फर्स्ट हम 2 pi सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस ऑफ 2 pi by 2। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है द वैल्यू ऑफ दिस विथ द सेकेंड लिमिट सब्सटीट्यूटेड। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा सेकेंड लिमिट के लिए और हमें मिलेगा cos 0/2। ओके, सो दिस गिव्स अस √2/pi इंटू, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट माइनस cos pi प्लस cos 0। ओके, अभिनव हैज ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ ए नॉट। ओके, लेट अस चेक इफ वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर cos पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, cos 0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। ओके, cos पाई का वैल्यू क्या है? -1। cos 0 का वैल्यू क्या है? 1। तो लेट अस सब्सटीट्यूट। तो यहाँ मिलेगा √2/pi, यहाँ cos पाई इज -1 तो माइनस ऑफ -1 बिकम्स +1, cos 0 इज 1। अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। So we get this as 2√2/pi. Abhinav, your answer and our answer matches 100% correct. Okay, so we have got the first Fourier coefficient, that is a naught. ये वाला समझ में आया? I have chosen little भारी भारी problems ताकि सारे जो भी टेक्निक्स आ सकते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज आ सकते हैं, यूज करना जरूरत पड़ सकता है प्रॉब्लम में, वो सब हम यहाँ देख लेंगे। ओके, सो थोड़ा अपना डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम ही यहाँ पर मैंने चूज किया है। ओके, सबको समझ में आ गया राइट? वेरी गुड। ओके, अब हम हमारा एक फुरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर दिया। अब कितने और फाइंड आउट करने हैं? और कितने फुरियर कोएफिशिएंट? 2। वेरी गुड। लेट्स गो फॉर द सेकेंड फुरियर कोएफिशिएंट। ओके, and that is an। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लिखेंगे। तो an का फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रल 0 to 2 pi f of x cos nx dx। ओके, इसमें l और f of x सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ l सब्सटीट्यूट किया है, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सब्सटीट्यूट l and f of x टुगेदर इन द सेम स्टेप। तो ये मिलेगा 1/pi इंटीग्रल 0 to 2 pi f of x का सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हमने स्टेप 1 में सिंप्लीफाई किया था। तो ये होगा √2 इंटू साइन ऑफ x by 2 इंटू दिस cos nx। ओके, तो ये जो √2 है
ये कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रल के बाहर निकालते, तो यहाँ पर हमें मिलेगा √2/2 ओ हमने एक 2 को यहाँ एडजस्ट किया है। कोई बता सकता है यहाँ पर ये 2 को क्यों एडजस्ट किया है? जो कांस्टेंट, हाँ एक्सेलेंट परेश। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर आपको? इंटीग्रेट जो करना है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक साइन है एक कॉस है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया है, उसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हम यूवी रूल यूज कर सकते हैं क्या? ये साइन इन, नो, इतना सिली डाउट था इजंट इट? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। हमें क्या यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आप लोगों ने सबने आंसर दिया है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। कुछ लोगों ने तो मुझे फॉर्मूला लिख के भी बता दिया है, वेरी गुड। ओके, सो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है 2 sin a cos b। उसके लिए हमने ये 2 एडजस्ट किया है, तो यहाँ पर एक 2, तो यहाँ पर इस 2 को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। Now 2 sin a cos b, as you have already given me the formula, I am just rewriting it over here. 2 sin a cos b का फॉर्मूला है sin of a plus b plus sin of a minus b। यहाँ पर अपना a है x/2, b है nx, तो let's use the formula। तो this √2/2 pi remains as it is, integral 0 to 2 pi। Now 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज किया तो sin a plus b that is x/2 plus nx plus sin of a minus b that is x/2 minus nx। ओके, तो अब ये सेपरेट हो गया है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस, सो लेट अस परफॉर्म द इंटीग्रेशन। ये √2/2 पाई वैसा का वैसा रहेगा। ये साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, तो साइन ऑफ x/2 प्लस nx का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस ऑफ x/2 प्लस nx। यहाँ पर x के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, इजंट इट? तो x/2 के साथ, सॉरी x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? हाफ प्लस n, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में लिखा हाफ प्लस n। ओके, प्लस इस साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस, सो साइन ऑफ x/2 माइनस nx का इंटीग्रल है माइनस कॉस ऑफ x/2 माइनस nx अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको इस एंगल में, तो x के साथ मल्टीप्लाइड है हाफ माइनस n, इसलिए हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है हाफ माइनस n। दिस हैज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 2 pi। ओके, दिस हैज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 2 pi। तो ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। ओके, यहाँ तक ठीक है? नो कंफ्यूजन? अब हम लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके गुड, लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले 2 पाई सब्सटीट्यूट करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। सॉरी, दिस इज द सेम थिंग रिपीटेड, सेम स्टेप रिपीटेड। यहाँ पर सिर्फ प्लस इंटू माइनस क्या है अपना? माइनस, तो ये यहाँ पर माइनस लिखा है। ओके, नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट द लिमिट्स। तो यहाँ मिलेगा √2/2 पाई। पहले हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल टू 2 पाई, तो हमें मिलेगा माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस n इंटू 2 पाई अपॉन हाफ प्लस n माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस n इंटू 2 पाई अपॉन हाफ माइनस n। तो ये पहला लिमिट हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है। नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट द सेकेंड लिमिट। उसके लिए सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ माइनस है, माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस मिला, कॉस ऑफ यहाँ जीरो सब्सटीट्यूट किया तो ये पूरा एंगल जीरो हो गया, सो वी गेट कॉस 0 अपॉन हाफ प्लस n। ये माइनस है, सेकेंड लिमिट डालने वाले हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस मिला, कॉस ऑफ यहाँ जीरो डाला, यहाँ जीरो डाला तो ये पूरा एंगल जीरो हो गया, सो वी गेट कॉस 0 अपॉन हाफ माइनस n। ओके, तो ये हमने लिमिट्स सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो ये 2 कैंसिल होता है, ये 2 कैंसिल होता है, सो वी गेट कॉस ऑफ पाई प्लस 2n पाई
and here we get cos of pi minus 2n pi. Okay, so that is what is written in the next step. So we get an equal to root 2 upon 2 pi minus of cos of pi plus 2n pi upon half plus n minus cos of pi minus 2n pi upon half minus n plus cos 0 upon half plus n plus cos 0 upon half minus n. ओके, अब हमें ये cos फंक्शन के वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है. cos ऑफ पाई प्लस 2n पाई. ओके, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos का. These are all formulas which we have seen in the 10th standard. Again we saw them in the 11th standard. Again we saw them in the 12th standard. अब वो फिर से हम उसको इंजीनियरिंग में देख रहे हैं. ओके, तो ये कोई नई फॉर्मूला नहीं है, हाँ बस बार बार यूज नहीं किया है, तो मे बी सम ऑफ अस मे हैव फॉरगॉटन दिस, तो ये रिकॉल करेंगे. ठीक है, तो ये है cos ऑफ थीटा प्लस 2n पाई इज cos थीटा and cos of theta minus 2n pi is also cos theta. तो cos of theta है तो उसको प्लस 2n pi करो या माइनस 2n pi करो, आपको ये आंसर सिर्फ cos theta मिलेगा. ओके, तो cos of pi plus 2n pi will be cos pi and cos of pi minus 2n pi will also be cos pi. तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया तो देखते हैं क्या मिलता है. We get root 2 upon 2 pi यहाँ as it is minus cos of pi plus 2n pi is cos pi upon half plus n minus cos of pi minus 2n pi is also cos pi upon half minus n. Okay, now this cos 0 we have seen the value is 1, so we get plus 1 upon half plus n plus this cos 0 is also 1, so we get 1 upon half minus n. Okay, अब cos pi का वैल्यू हमें पता है which is equal to -1, तो let's substitute that. So root 2 upon 2 pi यहाँ वैसा का वैसा रहेगा. यहाँ पर cos pi जब आपने -1 substitute किया, so it becomes this minus of -1, so that becomes 1 upon, yes Ashish, your answer is correct. So this is 1 upon half plus n और ये माइनस ऑफ -1 अगेन प्लस 1 अपॉन हाफ माइनस n प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस n प्लस 1 अपॉन हाफ माइनस n. ओके, यहाँ पर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेंदी है सॉल्यूशन, हमें बहुत पेशेंटली सॉल्व करना है और वैसे भी पेशेंस की तो हमारे पास कमी नहीं है. करेक्ट, वी हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, एम आई राइट? हाँ, एक ही बच्चे के पास पेशेंस है. अच्छा है. ओके, गुड, ग्रेट, बहुत पेशेंस चाहिए. फाइनली अपना मार्क्स का सवाल है. ओके, सो दिस इज रियली अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस. एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दैट. या लेट्स कंटिन्यू विद दिस नाउ. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये वाला टर्म जो है इसका डिनोमिनेटर है हाफ प्लस n. ये वाला जो टर्म है इसका भी डिनोमिनेटर हाफ प्लस n है. सेम डिनोमिनेटर है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये दोनों ऐड होगा तो वी गेट 2 अपॉन हाफ प्लस n. ओके, ये रूट 2 अपॉन 2 पाई बाहर का वैसा रहेगा. अब ये बाकी के दो टर्म्स देखो, इसका डिनोमिनेटर हाफ माइनस n है, इसका डिनोमिनेटर भी हाफ माइनस n है. सेम डिनोमिनेटर, we add the numerators 1 plus 1, तो we get 2 upon half minus n. ओके, तो ये हमारा यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो गया. नेक्स्ट व्हाट शैल वी डू? ये न्यूमरेटर में इफ यू सी ये 2 और 2 कॉमन है, तो ये 2 को हम बाहर निकालते, तो वी गेट 2 रूट 2 अपॉन 2 पाई. अंदर क्या बचा? 1 अपॉन हाफ प्लस n प्लस 1 अपॉन हाफ माइनस n. अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट. ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचा रूट 2 अपॉन पाई. ओके, ब्रैकेट के अंदर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1 इंटू हाफ माइनस n, दैट इज हाफ माइनस n प्लस 1 इंटू हाफ प्लस n, सो दैट गिव्स अस प्लस हाफ प्लस n अपॉन हाफ प्लस n इंटू हाफ माइनस n. ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इफ यू सी इट इज इन द फॉर्म a प्लस b इंटू a माइनस b,
तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर इस तरह से सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में अगर आपने देखा माइनस n और प्लस n कैंसिल हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगा। ओके, सो वी गेट √2 अपॉन पाई, ये हाफ प्लस हाफ 1, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, तो a स्क्वायर विच इज हाफ का स्क्वायर विच इज 1/4 माइनस बी स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर। ओके, अब इसको और आगे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इन यहाँ पर देखो ये 1/4 है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 1 माइनस 4n स्क्वायर अपॉन 4। ये जो अपॉन 4 है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो वी गेट √2 अपॉन पाई इंटू 4 अपॉन 1 माइनस 4n स्क्वायर। सो दिस गिव्स अस 4√2 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस 4n स्क्वायर। ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमें दूसरा फूरियर कोएफिशिएंट का वैल्यू मिला विच इज an। यहां तक समझ में आया? ओके, गुड, वेरी गुड। और कितने फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं? एक, ग्रेट। ओके, एक फाइंड आउट करना है, bn। सो लेट अस गो फॉर दैट। ओके, तो bn का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो bn का फॉर्मूला है 1 अपॉन l 0 to 2 पाई f ऑफ x इंटू साइन nx dx। ओके, इसमें हम l और f ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, l का वैल्यू क्या है? पाई, और f ऑफ x क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? f of x, इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो। तो दिस टू यू कैन सब्सटीट्यूट इन द सेम स्टेप। तो ये l के जगह पे यहाँ पर पाई आ गया, सो वी गेट 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई f ऑफ x की जगह पे √2 साइन x/2 आ गया, सो दैट इज √2 साइन x/2 इंटू साइन nx dx। ओके, अब यहाँ पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये जो इंटीग्रल है इसके अंदर देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, साइन और साइन। ओके, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर हम 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये √2 को बाहर निकालते हैं इंटीग्रल का एंड वील एडजस्ट दैट 2। सो व्हाट डू वी गेट हियर? √2 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई 2, this 2 is adjusted here, sin x/2 into sin nx dx। Okay, so now here we use the formula 2 sin a sin b, which is cos of a minus b minus cos of a plus b। Here a is x/2, b is nx। Okay, let's use the formula √2 upon 2 pi integral 0 to 2 pi cos of a that is x/2 minus b that is minus nx minus cos of a plus b। तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर दिया है। नेक्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, कॉस का इंटीग्रल क्या है? साइन। सो लेट अस सी द इंटीग्रेशन √2 अपॉन 2 पाई एज इट इज। नाउ दिस कॉस का इंटीग्रल साइन है, तो कॉस ऑफ x/2 माइनस nx का इंटीग्रल होगा साइन ऑफ x/2 माइनस nx। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो। यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? हाफ माइनस n। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में हाफ माइनस n आ गया, माइनस कॉस का इंटीग्रल है साइन, सो कॉस ऑफ x/2 प्लस nx का इंटीग्रल आएगा साइन ऑफ x/2 प्लस nx, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो। यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? हाफ प्लस n। तो देखो यहाँ पर हाफ प्लस n आ गया। ओके, एंड दिस हैज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to 2 pi। Okay, so all of us are clear with this integration? Integration is okay? यहां तक समझा? ओके, ग्रेट। अभी कल हमने एक बात देखी थी कि फूरियर सीरीज के प्रॉब्लम में
आफ्टर परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन बिफोर सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स हम क्या करेंगे? साइन टर्म्स, एक्सेलेंट अमित, वेरी गुड। परेश, जीरो, क्या जीरो होगा? साइन टर्म जीरो होगा, करेक्ट। ये वाली बात हमने ए एन के कैलकुलेशन में ध्यान क्यों नहीं दिया? अभी हमने ए एन फाइंड आउट किया था ना, तो उसमें इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, वेरी गुड अभिनव, सोनिया। वहां कॉस था, वहां पे नो साइन टर्म्स, करेक्ट दिशा, यस ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। अनिकेत, साइन वॉज नॉट प्रेजेंट। चिराग, परेश, कॉस वॉज देयर। रितेश, कॉस था। अमोल, कॉस था, वेरी गुड, ओके। तो इसके लिए वहां पर साइन टर्म्स नहीं थे, तो इस बात का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखो दोनों भी साइन टर्म्स है, मतलब क्या है? ये भी इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वल टू जीरो। दिस इज लाइक लॉटरी लग गई, इजंट इट? बोथ द टर्म्स आर साइन एंड बोथ आर जीरो। तो इसका आंसर क्या आया? इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो फुरियर कोएफिशिएंट bn है दैट इज इक्वल टू जीरो, ओके। अभी ये जो है फुरियर सीरीज का हम सेकेंड प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब हमने जो कल प्रॉब्लम देखा था, किसी को याद है उसमें bn का क्या वैल्यू आया था? bn का वैल्यू जीरो आया था। आज के प्रॉब्लम में, आज तो हमने डिफरेंट प्रॉब्लम लिया है, आज के प्रॉब्लम में भी bn का वैल्यू जीरो आया है। इसमें से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि bn का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा? नो, वेरी गुड, कंक्लूड मत करना, कैलकुलेट करना। इट्स जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस कि पिछले प्रॉब्लम में भी 99% भी नहीं अमित, बिल्कुल कंक्लूड नहीं करना है। 100% यू हैव टू कैलकुलेट एंड चेक। ये 1% किस लिए आपने छूट दी है? यस अमित, ओके। प्रॉब्लम देख के बोर हुआ सॉल्व करने के लिए, तो चलो वो 1% आज यूज करते हैं और उसको पहले ही जीरो डिक्लेयर करते हैं। ऐसे नहीं करना है, तुक्का, नो तुक्का प्रशांत, सॉल्व करना है। हाँ, आप सॉल्यूशन में तुक्का मारोगे तो हम मार्क्स देने में भी तुक्का मारेंगे, भारी पड़ जाएगा, फिर आपको भी भारी पड़ जाएगा, हमको भी भारी पड़ जाएगा, ओके। ऑल राइट, सो यहाँ पर bn जीरो आया है, bn नीड नॉट बी जीरो। हर एक कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है हमें, ओके। सो दैट इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्री फुरियर कोएफिशिएंट, तीनों फुरियर कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको फुरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर्मूला में, नहीं डेड्यूस नहीं, उससे पहले फुरियर सीरीज कहाँ हमने फाइंड आउट किया है? अभी तो सिर्फ फुरियर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट किया है, करेक्ट। हाँ, एक्सपांशन में अभी सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमने फुरियर एक्सपांशन का फॉर्मूला में डाला, वेरी करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूला, यस। तो वी सब्स्टिट्यूट, अपना ए नॉट था 2√2 अपॉन पाई, ए एन था 4√2 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर, और बी एन था जीरो। ये पूरा हमने सब्स्टिट्यूट किया। इन दिस केस देखो, ये जीरो इंटू साइन एन एक्स जीरो है, और जीरो वैल्यूज का आप समेशन मतलब ऐड करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। सो दिस गिव्स अस इन दिस प्रॉब्लम अपना एफ ऑफ एक्स, दैट इज फुरियर सीरीज एक्सपांशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2√2 अपॉन पाई प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4√2 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस 4 एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। This answers the first part of our question. We have obtained the Fourier series expansion. Okay. Now we move on to the next step, the next part of the solution, and that is the next step, step 4 जो है, जहाँ पर हम deduction करेंगे. Yes, deduce, correct अमूल। तो यहाँ पर हमें deduce क्या करना है, वो statement एक बार लिख देते हैं। तो here it is half equal to summation 1 to infinity 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर माइनस 1। डिडक्शन में सबसे पहले तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे या फिर पार्सेवल्स आइडेंटिटी मेथड यूज करेंगे, ओके। वो डिसाइड करने के लिए हमने जो स्टेप 3 में फुरियर सीरीज एक्सपांशन डिराइव किया है उसको यहाँ पर लिख देते हैं।
अब डिडक्शन में डिनोमिनेटर में पावर देखो, डिनोमिनेटर में पावर है स्क्वायर। फूरियर सीरीज एक्सपांशन का डिनोमिनेटर में पावर देखो, ये पावर भी स्क्वायर है। ये दोनों पावर जब मैच होता है तो कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरी गुड। ओके, तो ये दोनों पावर, डिडक्शन का डिनोमिनेटर का पावर और फूरियर सीरीज एक्सपांशन का डिनोमिनेटर का पावर मैच हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसका हमेशा अपना फर्स्ट ट्रायल क्या रहेगा? वेरी गुड आशीष, अमित, दिशा, ऑल ऑफ योर राइट। तो अपना फर्स्ट ट्रायल रहेगा पुट x इक्वल टू 0। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल टू 2√2 अपॉन पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4√2 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस 4n स्क्वायर कॉस ऑफ n इंटू 0। ओके, अब इसमें हमें दो चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। एक है f ऑफ 0, दूसरा है ये cos ऑफ n इंटू 0 इज एक्चुअली cos 0। तो इन दोनों का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो लेट अस सी। अब अपना f ऑफ x क्या था? f ऑफ x था √2 साइन x बाई 2। ये मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिया है। आप यहाँ पर f ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन वाला फॉर्म भी ले सकते हैं। बोथ विल गिव यू द करेक्ट आंसर, सेम आंसर। ओके, तो यहाँ पर f ऑफ x है √2 साइन x बाई 2। f ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो इसमें भी x इक्वल टू 0 आएगा। सो वी गेट f ऑफ 0 इक्वल टू √2 इंटू साइन ऑफ 0 बाई 2। दिस इज √2 साइन ऑफ 0 एंड साइन 0 इज 0, सो दिस वैल्यू इज 0। f ऑफ 0 है 0, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। cos 0 तो 1 है, हमें पता है, राइट? सो ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो वी गेट दिस एज 0 इक्वल टू 2√2 अपॉन पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4√2 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस 4n स्क्वायर इंटू 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये सीरीज लाना है। देखो क्वेश्चन में ये सीरीज है, मतलब ये समेशन के अंदर 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर वी विल सिंप्लीफाइड इन सच ए वे कि इस समेशन के अंदर सिर्फ 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, बाकी सब हम बाहर निकाल देंगे। ओके, सो लेट अस डू दैट सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले ये वाला जो टर्म है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो 0 माइनस 2√2 अपॉन पाई गिव्स अस माइनस 2√2 अपॉन पाई। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक और क्या काम किया है, देखो ये क्वेश्चन में 4n स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 4n स्क्वायर है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ से हमने एक माइनस कॉमन निकाला बाहर। ये आपको माइनस बाहर दिखाई दे रहा है, दिस इज द माइनस टेकन कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट। तो ये माइनस बाहर निकाला, तो ये ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, बाकी 4√2 एंड अपॉन पाई एज इट इज। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। यहाँ पर फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, ये समेशन के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स है, समेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू n, तो जहां जहां n प्रेजेंट नहीं है वो कांस्टेंट है, उसको हम समेशन के बाहर निकालेंगे। तो वी गेट 2√2 अपॉन पाई, सो ये 4√2 बाहर आ जाएगा और ये पाई बाहर आ जाएगा। सो वी गेट 4√2 अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1, ये मिलता है। यहां तक समझ में आया? ये स्टेप ठीक है क्या? यहां तक ठीक है? ओके, तो यहां पर इस स्टेप में मुझे एक डाउट है। ओके, हमने अभी बताया कि हम जो कांस्टेंट्स है उसको समेशन के बाहर निकालते हैं, करेक्ट ना? कांस्टेंट मतलब क्या इन दिस केस, समेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू n, तो जहां जहां n प्रेजेंट नहीं है हम उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 4n स्क्वायर है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, बट ये -1 ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर n नहीं है, तो ये -1 को हमने बाहर क्यों नहीं निकाला?
गलती कर दी, निकालना चाहिए -1 को बाहर। एक ही टर्म में है, फॉर्मूला बनाना है। इट्स सब्ट्रैक्टेड ना, यस वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वी से कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो किसको बाहर निकालते हैं? जो मल्टीप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में। इट शुड बी कॉमनली मल्टीप्लाइड, ओके। जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ कनेक्टेड है, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। this one is connected with subtraction here, तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते। very good, all of you have given me the correct answer, okay। चलो let's continue with the simplification। अब हम ये जो टर्म है इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। so this will come this side as pi upon 4√2, तो हमें यहाँ मिला 2√2 upon pi into pi upon 4√2 equal to summation n equal to 1 to infinity 1 upon 4n square minus 1। तो ये वाला ही समेशन हमें चाहिए था, isn't it? ये मिल गया। तो फाइन, लेट अस सी व्हाट सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल हियर। यहाँ देखो पाई और पाई कैंसिल होता है, √2 और √2 कैंसिल होता है, यहाँ से एक 2 भी कैंसिल होता है, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ओके। तो हमारे पास क्या बचा? 1/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिडक्शन। तो ये हमारा डिडक्शन भी हो गया। हैव वी अंडरस्टूड दिस? डिडक्शन वाला पार्ट सबको समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछना। सॉल्यूशन हो गया अपना कि कुछ बाकी है? धीरज का नो किस क्वेश्चन के लिए था? जगदीश डन, यस। आशीष डन, वी आर डन। धीरज का नो किस क्वेश्चन के लिए था? नो डाउट्स, अच्छा ओके। ओके, so this completes the second problem on Fourier series. All of us are still there? मैंने आपको कितने प्रॉब्लम्स सरवाइव करने के लिए कहा है Fourier सीरीज का? कितना प्रॉब्लम सरवाइव करना है आपको? 3 प्रॉब्लम्स। उसमें से आपने अब तक कितने प्रॉब्लम सरवाइव किए हैं? 2 प्रॉब्लम, वेरी गुड। और कितना प्रॉब्लम सरवाइव करना है? 1 problem, great, okay, and that also we will survive, but that problem I will not take it today because though it is only 10:30, remaining 15 minutes में वो अपना problem पूरा solve नहीं होगा। yes भरत, one and only one, yes। प्रशांत का क्या डाउट है? मैम डायरेक्ट कैंसिल भी हो सकता है ना, लेफ्ट में लाना जरूरी है क्या? प्रशांत डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, यस, द आंसर इज यस। लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है, ओके आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, ओके ठीक है। सो दैट, हाँ परेश, क्वेश्चन बैंक आई विल गिव यू ऑल टुडे। पेपर पैटर्न आज डिसाइड होते ही आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगी। यस अनुपम, क्वेश्चन बैंक आज मिल जाएगा, आज पक्का मिल जाएगा। आज अगर इवनिंग लेट अस डिसाइड ऑन अ टाइम। इवनिंग, रात को मुझे थोड़ा 10 o'clock तक का टाइम दे दो, बाय इवनिंग 10 o'clock, ओके। आपको अगर क्वेश्चन बैंक नहीं मिला, शुभम ये MCQ का यही हमें डिसाइड करना है, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग लिटिल डिलेड, ओके।